हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड द डायगोनल रिलेशनशिप। ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। सो जैसा कि लिथियम जो है अल्कली मेटल ग्रुप को, दैट इज ग्रुप 1 को बिलोंग करता है, ठीक है। तो लिथियम इज हैविंग द मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द ग्रुप 1 मेटल्स, ठीक है। बट there are some many other characteristic properties which lithium has different from the other members of this family. Okay, so क्या कारण है कि जो लिथियम की कुछ एक प्रॉपर्टीज़ जो है वो बाकी ग्रुप मेंबर से डिफर करती हैं और बाकी जो प्रॉपर्टी हैं उनसे मैच करती हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अनॉमलस बिहेवियर। सो वी विल डिस्कस द रीजंस व्हाई द लिथियम इज बिहेविंग differently from the rest of the member of this family. Okay, so first reason is that the size of lithium and its ion is very small, ठीक है। एक तो ये कारण है। ओके, बाकी सभी मेंबर जो है लिथियम से बड़े हैं, लिथियम जो है छोटा है, ठीक है, उसके आयंस भी छोटे होते हैं। सो एक तो रीज़न ये हो गया। सो दूसरा रीज़न जो है दैट इज़ जो लिथियम की आयोनेशन एनर्जी है वो हाई है बाकी मेंबर के मुकाबले, ठीक है, एंड इट इज़ हैविंग द लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ओके, सो इट हैज़ हाई आयोनाइजेशन एनर्जी and the least electropositive character. ओके, इसके बाद जो एक और कारण है वो ये है कि जो लिथियम आयंस हैं, ठीक है, सो इनकी जो पोलराइजिंग पावर है दैट इज क्वाइट हाई, ठीक है। सो इट इज हैविंग द हाई पोलराइजिंग power, ठीक है, because of its small size, therefore it results into the formation of a covalent compounds, ठीक है। So it results in the covalent characters of its compounds, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, इट हैज नो वेकेंट डी ऑर्बिटल इन वैलेंट शेल। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज इट हैज नो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स इन इट्स वैलेंस शेल, ठीक है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से लिथियम जो है बाकी मेंबर से वो डिफरेंटली बिहेव करता है, ठीक है, जो उसका अनॉमलस बिहेवियर आता है। अब बात करते हैं अभी कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसमें जो लिथियम है बाकी सभी मेंबर से वो डिस्टिंक्ट है, ठीक है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट लिथियम इज द हार्डेस्ट, इट इज द hardest of all the alkali metals. Okay, second, the melting and the boiling point of lithiums are much higher than that of the other member of the group 1. Okay, so the melting point and boiling point of lithium is higher than that of the other members, ठीक है। तो third property is that lithium is less reactive as compared to the other members, and it does not tarnished even on exposure in air, ठीक है। even it does not tarnished readily in air, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इट फॉर्म्स ओनली मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि लिथियम जो है लिथियम मोनोऑक्साइड्स बनाता है विद ऑक्सीजन,
ठीक है, वेयर एज सोडियम फॉर्म्स द सोडियम परऑक्साइड एंड द रेस्ट ऑफ द मेंबर दे फॉर्म द सुपर ऑक्साइड लाइक दिस। ठीक है, तो M क्या है यहाँ पे, पोटाशियम, रेबिडियम और सीजियम। ओके, सो ये भी एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है कि बाकी जो है परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, सिर्फ लिथियम जो है वो मोनोऑक्साइड बनाता है। ओके, उसके बाद आती है बात कि जो लिथियम के सॉल्ट्स हैं, ओके, तो लिथियम के सॉल्ट जो हैं दे आर हैविंग द लो आयनिक कैरेक्टर एंड वेयर एज द साल्ट ऑफ अदर अल्कली मेटल्स दे फॉर्म द आयनिक सॉलिड्स। ठीक है, सो वी कैन राइट द साल्ट्स ऑफ lithium, they have lower ionic character. ठीक है, so why the lithium salts are having the low ionic character? Because of the high polarizing power of the lithium ions. Next is कि जब भी lithium react करता है नाइट्रोजन के साथ, it forms the lithium नाइट्राइड। ठीक है, तो जब भी लिथियम जो है नाइट्रोजन का रिएक्ट करता है इट फॉर्म दी लिथियम नाइट्राइड, बट जो बाकी मेटल हैं दे डू नॉट रिएक्ट एट ऑल विद द नाइट्रोजन एटम। ओके, सो इसके बाद आती है हमारे पास 7th पॉइंट, जिसमें यह है कि जो लिथियम के हाइड्रोक्साइड्स हैं और कार्बोनेट्स हैं दे आर अनस्टेबल। ठीक है, एंड दे डीकम्पोज ऑन हीटिंग while the corresponding compound of the rest of the member of the families they are very stable and they do not decompose. ठीक है, जब भी लिथियम हाइड्रोक्साइड को थोड़ा सा हीट किया जाता है तो इट decomposes into the lithium oxide and release the water. Similarly, the lithium carbonate it also decomposes to form the lithium oxide and the carbon dioxide. Whereas the sodium hydroxide and the sodium carbonate, potassium hydroxide and potassium carbonate, they are very, very much stable. Okay. Next is point 8. It is that lithium combine with the carbon and silicon and it forms the carbides. ठीक है, lithium when it combine with the carbon or silicon, it forms the carbides like lithium carbide and the lithium silicide. Okay, so बाकी जो members हैं they do not react with the carbon and the silicon. Next 9th property जो है that is कि जो lithium nitrate है, lithium nitrate, when we heat the lithium nitrate it forms the lithium oxide and it releases the nitrogen dioxide gas and the oxygen. ठीक है, so sodium nitrate and the potassium nitrate upon heating they form the corresponding nitrite like sodium NaNO2 and oxygen. ठीक है, so they do not form the nitrogen dioxide just like the lithium nitrate. So ये भी एक प्रॉपर्टी है जो कि बाकी मेंबर से उसकी डिफरेंट है. ओके, और बात करते हैं कि जो लिथियम के हाइड्राइड हैं they are more stable as compared to the other member of the families. They are more stable. Okay. Next is कि जो lithium chloride है और nitrate है they are soluble in alcohol while the salt of sodium are insoluble in alcohol. ठीक है, जो lithium chloride है और जो lithium nitrate है, ठीक है, they are soluble in alcohol. Whereas the other members they do not solubilize in alcohol. Okay, so ये कुछ एक properties हैं जो कि बाकी members से इसकी different है. That's why it show the anomalous behavior. Okay, so next we have another topic that is the diagonal relationship. Diagonal relationship. Okay, so पहले तो हम बात करते हैं कि डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या है और फिर लिथियम डायगोनली मैग्नीशियम से किस तरीके से रिलेट करता है. ठीक है, सो ये देखने में आता है कि कुछ एलिमेंट्स जो है सेकंड पीरियड के वो कुछ सिमिलैरिटीज शो करते हैं विद द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड विच आर प्रेजेंट डायगोनली टू ईच अदर. ठीक है, सो क्योंकि अब तो जो सेकेंड पीरियड का एक एलिमेंट है सपोज जैसे लिथियम है और थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट है दैट इज मैग्नीशियम,
तो इसकी प्रॉपर्टी जो है डायगनली जो है थर्ड पीरियड के सेकंड एलिमेंट के साथ जो है काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज शो करती हैं। So this type of similarities in the properties of the elements present diagonally is called as the diagonal relationship। ठीक है, तो सेकंड पीरियड में लिथियम जो मैग्नीशियम से करता है, ठीक है, इसी तरीके से जो बेरिलियम है, ठीक है, बेरिलियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एल्यूमिनियम के साथ मैच करती हैं, ठीक है, बोरॉन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं नेक्स्ट सिलिकॉन के साथ मैच करती हैं, ठीक है। इस तरीके से जो एलिमेंट्स हैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं वो थर्ड पीरियड के डायगनली प्लेस्ड एलिमेंट के साथ उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलरिटी शो करते हैं। सो दिस इज नोन एज द डायगनल रिलेशनशिप। ठीक है, सो लिथियम रिजेंबल्स विद द मैग्नीशियम, बेरिलियम रिजेंबल्स एल्यूमिनियम एंड द बोरॉन रिजेंबल्स द सिलिकॉन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन राइजेस, व्हाट इज द कॉज ऑफ द डायगोनल रिलेशनशिप? व्हाट इज द कॉज? ठीक है, अभी क्या कारण है जिसकी वजह से लिथियम जो है मैग्नीशियम के साथ सिमिलरिटी शो करता है, बेरिलियम जो है एल्यूमिनियम के साथ शो करता है और बोरॉन जो है सिलिकॉन के साथ शो करता है। ओके, सो द कॉज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप इज दैट द सिमिलरिटी इन द प्रॉपर्टीज, ओके, सच एज इफ यू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, साइज ऑफ द एटम्स, ओके, और आयंस, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर, ठीक है, पोलराइजिंग पावर, इवन पोलराइजिंग पावर, ठीक है, ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की थर्ड पीरियड के एलिमेंट जो कि डायगोनली प्लेस्ड हैं उनके साथ मैच करती हैं। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर द सिमिलैरिटी इन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर एंड द पोलराइजिंग पावर। देखिए किस तरीके से होता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर की। इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर, ठीक है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर डिक्रीजेस। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या है, वो डिक्रीज करता है। ओके, एंड वाइल वी मूव डाउन इन द ग्रुप फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट टू द लास्ट एलिमेंट, द इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, सो देयरफॉर इफ वी मूव डायगोनली the two opposing tendency, that is decrease and increase, almost cancel out and the electropositive character is almost same as we move diagonally। ठीक है, सो ये चीज यहां पे देखने को आती है कि जो प्रॉपर्टी जो है अलोंग द पीरियड डिक्रीज कर रही है और अलोंग द ग्रुप जो है वो इंक्रीज कर रही है, डायगोनली जो है वो कंपनसेट हो जाती है। तो ये तो हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर में देखा कि ऐसा होता है कि फ्रॉम लिथियम टू अगर हम फ्लोरीन तक जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। बट डाउन द ग्रुप क्योंकि मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, इसी वजह से जो हम नेक्स्ट एलिमेंट लिथियम के और बेरिलियम से मैग्नीशियम की तरफ मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज होता है, यहाँ पे डिक्रीज होता है, तो लिथियम और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या होता है, वो ऑलमोस्ट सेम होता है। Okay, similarly if we talk about the polarizing power which is depending upon the size of the atom, ठीक है, as we know moving from left to right in a period the ionic charge increases whereas the ionic size decreases। ठीक है, जो ionic charge है वो increase करता है और ionic size जो है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, सो दस कॉजिंग एन इंक्रीज इन द पोलराइजिंग पावर। ठीक है, स्मॉल साइज लार्ज चार्ज, सो इट इज हैविंग द हाई पोलराइजिंग पावर, और यू कैन से द पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ऑन द अदर हैंड ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द आयनिक चार्ज रिमेन सेम, ionic charge remain same, okay, whereas the ionic size increases। ionic size जो है वो increase करता है। ठीक है, therefore the polarizing power decrease करती है, क्योंकि बड़ा साइज है, चार्ज उतना ही है, तो पोलराइजिंग पावर क्या करेगी, वहां पे डिक्रीज करेगी। यहाँ पे पोलराइजिंग पावर इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, तो डायगोनली क्या आएगी, वो हमारे पास सेम रहेगी। ठीक है, so as a result we can say that the two opposite charges
along the period and down the group. On moving diagonally, these two effects partially cancel each other. Therefore, the two elements have the almost similar polarizing power. Okay, so these two elements show almost similar properties. Okay, so what are the diagonal relationships between the lithium and magnesium? भी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो लिथियम और मैग्नीशियम की जो है एक दूसरे के साथ मैच करती हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर नाउ. सो फर्स्ट इज द एटॉमिक साइज. If we talk about the atomic size or the atomic radii of lithium and magnesium, so lithium is having the atomic size of around 1.23 Armstrong, whereas the magnesium is having the size of around 1.60 Armstrong, which is comparable. Okay, next is the ionic radii. So ionic radii की अगर हम बात करते हैं तो आयनिक रेडियाई जो लिथियम का है, दैट इज लिथियम पॉजिटिव, दैट इज 0.76 Armstrong, which is quite close with that of the magnesium 2 positive, that is 0.72 Armstrong. Okay, so third property which is similar to both lithium and magnesium is that both these metals are quite hard in nature. They are hard in nature, whereas the all other alkali metals they are soft in nature. So lithium जो है hard है, बिल्कुल magnesium जैसा है. ठीक है. Fourth is that the electronegativity of lithium and magnesium is comparable, that is 1.0, and for magnesium it is 1.2, and that is not much of having the difference. Okay, so next is both the lithium positive and the magnesium 2 positive ions, they have the polarizing power of almost same magnitude. ठीक है, so they have the same polarizing power. Okay, so next property which is similar to both is that both the lithium hydroxide and the magnesium hydroxide, they are very weak base. They are weak bases. Okay, so next is the lithium and magnesium, they form only the monoxide like lithium oxide, and magnesium also form the magnesium oxide. Okay, so magnesium also prefers to form the only the monoxide, that is MgO. Okay, so next the property which is similar to both is that the carbonate of both the elements evolve the carbon dioxide upon heating. If we heat the lithium carbonate, so it produces the lithium oxide and carbon dioxide gas is released. Okay, similarly, if we heat the magnesium carbonate, it also form the magnesium oxide and release the carbon dioxide. Okay, so further next property which is similar to both is that the hydroxide of both the lithium and magnesium upon heating they decomposes and form the lithium oxide and they release the water. Similarly, the magnesium hydroxide, when we heat the magnesium hydroxide, it produces the magnesium oxide and release the water. Okay, and the hydroxide of both the and the other alkali metals, they are stable to heat. They do not decompose and form the oxides and release the water. Okay, next is 10th property, that is the nitrate of lithium and magnesium, they produce nitrogen dioxide and the oxygen upon heating, that is lithium oxide, nitrogen dioxide and oxygen. Similarly, the magnesium nitrate also, it forms the magnesium oxide, produces the nitrogen dioxide and the oxygen. Okay, next we have the another property, that is both the lithium and magnesium, they react with nitrogen and produces the lithium nitride and magnesium nitride. Okay, they show the similar reaction, they produce the lithium nitride and the magnesium nitride. Okay, इसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट द लिथियम क्लोराइड like magnesium chloride is deliquescent. Okay, both are lithium chloride and magnesium chloride, both are deliquescent. Deliquescent means they absorb the moisture from the
air, atmosphere. Okay, so they just get the moisture from the air and they form just watery liquid. Okay, so next is the lithium hydroxide, like magnesium hydroxide, as we have discussed that they are weak bases. Okay, so lithium hydroxide, fluorides, phosphate, oxalate and carbonates, they are much less soluble than the corresponding sodium and the potassium salts. So however, we can say that the solubilities are comparable to that of the corresponding magnesium salts. ठीक है, so जो lithium hydroxide है, okay, और lithium fluoride है, lithium phosphate है, okay, lithium phosphate है, and any other salts, that means like lithium carbonate है, they are less soluble. Okay, they are having the solubility just like that of the magnesium salts. Okay, which is different from that of the other alkali metals. So these are the few properties which are diagonally related to the magnesium and the lithium. Okay, so this is all about the today's lecture. In next lecture we will discuss about the properties, physical and the chemical properties of the group 2 elements, that is alkaline earth metals. So thank you, have a nice day.